आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो शॉर्ट पेपर लेक्चरर का, बॉटनी का। और ये सारा पेपर मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा, सारा का सारा फर्स्ट से लेकर 45 क्वेश्चन तक। मैं सारा का सारा इसी वीडियो में पूरे का पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। टेस्ट डेट 7/10/2021 थ्रू के PPSC। और पार्ट वन को छोड़ दें, इसका कोई किस्सा नहीं है, ये एक ही वीडियो पूरी पेपर की बनेगी। ठीक है जी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लेक्चरर इन बॉटनी, और ये पेपर है BPS 17 इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, सिर्फ जो ऑप्शन है इनके ठीक वो बताता चलूँगा। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, सी इसका करेक्ट आंसर है, बर्ड्स। ठीक है जी। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड, ए एक्सो एक्सोबायोलॉजी। ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे नंबर पर क्लोरोफिल इज एन डैश मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक कैथोनिक। इसका जो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं वो है डी, ऑर्गेनिक। ठीक है जी। चौथे नंबर पर टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू सेल इज नोन एज, इसका जो करेक्ट आंसर है टी, नन ऑफ दीज। ठीक है जी। उसके बाद द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पोलिनेशन इज, पांचवा सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोब्लास्ट। ए इसका करेक्ट आंसर है। छठे नंबर पर साइकास एंड एडेंटम एडेंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मोटाइल स्पर्म्स। ठीक है जी। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर पर इन क्लोरोफिकी द मोड द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कौन सी है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7वें का वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। 8वें नंबर पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिसर्वेशन ऑफ प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8वें का वो है बी। उसके बाद जी 9वें नंबर पर मिलोसिस इज ड्राई पैट्रिसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, कौन से टेक प्लेस करता है जी? तो ये डी, स्पोर जर्मिनेशन। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद जी 10वें नंबर पर, नहीं 10वां नंबर हो गया, नहीं हुआ। एक्टोपोलिसिस स्पोल सेल्फ, ये पता नहीं क्या लिखा है, इज फाउंड इन, किस में फाउंड होता है जी? 10वें का करेक्ट आंसर सी है। उसके बाद जी 11वें नंबर पर कैस्कूटा इज अ डैश। 11वें नंबर पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। 12वें नंबर पर चलते हैं जी। फाइब्रस रूट डेवलप इन मेज फॉर्म, तो फ्रॉम, तो 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लोअर नोड्स। ठीक है जी। उसके बाद 13वें नंबर पर रूट ऑफ डहलिया आर, कौन सी है जी रूट ऑफ डहलिया आर? तो 13वें का करेक्ट आंसर बी है। 14वें नंबर पर चलते हैं जी, ये करेक्ट आंसर है। 14वें नंबर पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकासिया टेक प्लेस थ्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कॉर्म। ठीक है जी। 15वें नंबर पर जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ, ये थोड़ा सा मिसिंग है, मैं देखता हूँ क्या है। जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ, मुझे भी नहीं है, डैश इधर जो भी है, एक्सेस इन एन एग्जांपल ऑफ, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सी।
उसके बाद जी 16वें नंबर पर स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एक किस्म का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर पर द लार्ज, ये जो कुछ लिखा हुआ है, द बोगविलिया द लार्ज कलर स्ट्रक्चर आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 नंबर का वो है डी। ठीक है जी, किधर गया, ये आ गया जी, ये ब्रैक्स। 19वें नंबर पर इन रोलिया ट्यूबर्स, ये पता नहीं, ट्यूबर ओसा सीड आर डिस्पर्स्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19वें नंबर पर, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी जैकुलेटर मैकेनिज्म, जैकुलेटर मैकेनिज्म सी इसका करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर पर चलते हैं जी। पापस हेल्प इन सीड डिस्पर्सल इन, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। ये प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल इज, तो इसका 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ये। ठीक है जी। उसके बाद 22वें नंबर पर ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ CUFEZNMN, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DMN। ठीक है जी। which of the following is correct set of micronutrient for plant, इसमें से कौन सा करेक्ट है जो इसका, इस सवाल का मुझे कंफर्म नहीं है, तो 23वें को अगर आपको पता है तो आप लिंक नहीं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्क करके आगे आंसर लिख दें, ए या बी सी जो डी है। 24वें नंबर पर चलते हैं। द assimilatory पावर इज फोटोसिंथेसिस इज, ये कौन से हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है ATP एंड NADPH2, सी इसका करेक्ट आंसर है। फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू लिमिट टेम्परेचर लिमिट विंड, छोड़ने जी इसको लाइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिमिट ऑफ टेम्परेचर, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। क्रॉन्स टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन सी, कौन से प्लांट में ये फाउंड होती है जी, C4 प्लांट में ये फाउंड होती है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। ये आ गया जी नेक्स्ट पेज। तो 27वें नंबर पर चलते हैं जी। मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन, बहरहाल जो भी है हम इसके जवाब की तरफ जाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी ट्रांसलोकेशन। 28वें नंबर पर अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, प्लांट को रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट ये आंसर नहीं है, कंफर्म नहीं है, बी मेरे ख्याल से जो उधर तक मैंने देखा है बी इसका करेक्ट आंसर है। द CO2 fixation during C4 pathway occur in the chloroplast of God cell, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये बोथ बी एंड सी जो हैं, इसके करेक्ट आंसर है बंडल शीट सेल, मिजोफिल सेल, तो इसमें से जो भी अब इनको लगता पता नहीं अब क्या करेंगे, ये मेरे ख्याल से ये दोनों जिसने लिखे होंगे वो ठीक होंगे, बी सी मेरे ख्याल से इसका, मेरे ख्याल से नहीं, बी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। हिल रिएक्शन अकर इन हाई अल्टीट्यूड प्लांट, टोटल डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। 31वें नंबर पर चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलोस ग्लाइकोलिसिस, ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम CEMP पाथवे, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। 32वें नंबर क्रैब साइकिल्स टेक प्लेस इन डिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। 32वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है जी। ये उसके बाद 33वें नंबर मिनरल एक्टिवेटर नीड फॉर द एंजाइम्स कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल इज,
ये कौन है? 33वें का इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AMG। 34वें नंबर पर चलते हैं जी। तो 34वें नंबर पर पूछ रहा है फ्यूमरकेस एंजाइम कन्वर्ट। 34वें का जो करेक्ट आंसर है वो है डी सुगनस एसिड फ्यूमेरिक एसिड। डी इसका करेक्ट आंसर है। 35वें चलते हैं। ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन से में इलेक्ट्रॉन पास करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी साइटोक्रोम्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। 36वें नंबर पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। NAD ATP FMN COA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BNAD। ठीक है जी। 37वें नंबर पर विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रिस्पायरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑक्सीजन। ठीक है जी। 37वें का करेक्ट आंसर ऑक्सीजन सी। 38वें इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन इज रिच इन ऑक्सीजन आर क्यू विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी लेस देन 1। ठीक है जी। Protein rich pulses have RQ equal to 1, more than 1, less than 1, infinity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 39वें का C लेस देन 1। ठीक है जी। सी। आगे चलते हैं 40वें। वाउंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन रिजल्ट इन। इसका जो करेक्ट आंसर है 40वें का वो है बी इंक्रीज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन फॉलोड बाय नॉर्मल रेट। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। 41वें नंबर पर चलते हैं। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ स्यूडोकाइनिक, ये कुछ लिखा हुआ है इज, ये क्या है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी मोलोनेट्स। ठीक है जी। 42वें नंबर पर एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड। कौन सी टर्म में है? तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी कैटाबोलिक। ठीक है जी। टी 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 पी पी मीन्स, टी पी पी स्टैंड फॉर मीन भी हो सकता है। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ये जो लिखा हुआ है ए पर। ठीक है जी। हाउ मैनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोप्लाज्म कितने होते हैं? तो 44वें का जो करेक्ट आंसर है वो है 2A इसका करेक्ट आंसर है। 45वें नंबर पर चलते हैं। लास्ट सवाल। लीफ फॉल अकर व्हेन द कंटेंट ऑफ बी ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ठीक है जी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी पेपर था आज का। तो कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं जी इस सवाल का आंसर ये नहीं है और इस सवाल का आंसर नहीं है। अगर आपका जो भी गलत, मेरा अगर मैं, अब हमसे भी गलती हो सकती है, मैं जिधर भी गलत हूँ, आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल कमेंट करके, वो सवाल नंबर मतलब कि अगर 13 है तो 13 का करेक्ट आंसर आप लिखते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी। मैंने अगर डी बताया हुआ तो बी बता दें। ठीक है जी। हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं है, हो जाता है कि ये गलत हो जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें कोई भी गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम उस पर सर्च करके देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे कि ये हमारे सवाल गलत थे, ये वाले ठीक थे। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।